आप सभी को नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज जो है यहाँ पे आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी जो देख रहे हैं आपका पटना जो बिहार में पड़ता है, तो यहाँ से एक आपका गेस्ट फैकल्टी यहाँ पे गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट निकला है और ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट है। और यहाँ पे देख सकते हैं रिक्रूटमेंट नोटिस है और उसके बाद यहाँ पे अपॉइंटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 4/2025। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जो आपका नोटिस जो आपका रिक्रूटमेंट नोटिस जो है आपका पब्लिश हुआ है 27/11/27 नंबर को, और मेरा जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है अभी 30 नंबर को है। तो इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद जो है मैं बता दूँ आपका जो फॉर्म फिल होने वाला है ऑफलाइन फिल होने वाला है, ऑनलाइन नहीं हो पाएगा। ऑफलाइन इन्होंने मांगा है, बाई पोस्ट आपको सेंड करना होगा, स्पीड पोस्ट आपको फॉर्म फिल करके आपको सेंड करना होगा। उसके बाद जो है आपका इसमें 1000 का डिमांड ड्राफ्ट होल्डर गया, तो इसमें मैं जो इसमें दिया है तो उसको भी मैं कवर करूँगा। और तब तक आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे जो चैनल है इस पर ऑल इंडिया से गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, प्राइवेट जो है सेक्टर से जो भी जॉब का नोटिफिकेशन आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, तो उसको मैं कवर करता हूँ। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट पीएचडी एडमिशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे पीएचडी का जो नोटिफिकेशन आता है उसको एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन आता है उसको भी कवर करता हूँ। जैसे कि अभी देखिएगा था आपका JNU जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी जो आपका दिल्ली में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका अभी पीएचडी का फॉर्म फिल हो रहा है, तो उसको भी कवर किया हूँ, जाके चैनल पर विजिट कर लीजिएगा। और बिहार में ही आपका महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वहाँ भी पीएचडी का एडमिशन चल रहा है, वहाँ भी फॉर्म फिल हो रहा है, तो वहाँ उसका भी कवर किया हूँ, उसको देख सकते हैं। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक पंजाब है, वहाँ पर आपका अभी फॉर्म फिल हो रहा है। आप वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लिए मतलब टीचिंग पोस्ट के लिए, और नॉन टीचिंग पोस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपका वहाँ पे फॉर्म निकला हुआ है बल्क पोस्ट में, तो वहाँ भी उसको आप चैनल पे जाकर विजिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मेरे जो चैनल पे जो ऑल इंडिया से जो भी गवर्नमेंट जॉब का या फिर प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट का जो एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन आता है उसको मैं कवर करता हूँ। तो चलते हैं डायरेक्ट, आपको फॉर्म में जो है फॉर्म का जो फॉर्मेट है उसको मैं दिखाता हूँ कैसे होगा। ये वाला जो देख रहे हैं आपका फॉर्म का जो फॉर्मेट रहने वाला है यहाँ पे आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, तो इस आपका फॉर्म जो है इसको लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इसको जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं लेकर चलूँगा, देखूँगा वहाँ पे कैसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये वाला फॉर्म आपका रहने वाला है, फॉर्म को जो आपको फिल करके आपको सबमिट करना होगा, आपको बाई पोस्ट करना होगा। तो अब चलते हैं जो डायरेक्ट जो आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन है क्या उसमें चाहिए, और उसके बाद आपका जो सैलरी होगा क्या हो रहेगा, इस प्रकार से जो मेजर पॉइंट है उसको मैं डिस्कस करता हूँ, देखता हूँ। तो यहाँ पे जो आप देखिएगा यहाँ पे आपका नेम ऑफ स्कूल लिखा हुआ है, यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल में आपका कौन कौन सा स्कूल है, जिसमें स्कूल ऑफ स्टेम सेल टेक्नोलॉजी है, और स्कूल ऑफ द एस्ट्रोनॉमी है, स्कूल ऑफ द फिलोसफी है, और स्कूल ऑफ द रिवर स्टडीज है। यहाँ पे पाटलिपुत्र स्कूल ऑफ द इकोनॉमिक्स है। उसके बाद यहाँ पे स्कूल ऑफ द नैनो साइंस एंड द नैनो टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 6 को मतलब इस तरह से सीरियल नंबर में है। उसके बाद इसका जब कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे सीट का भी बंटवारा हुआ है, जिसमें ईआर में आपका 2 है, EBC में आपका 1 है, और AC में 1 है, और टोटल इस ऐड कीजिएगा तो आपका 4 हो जाएगा। तो 4 सीट इस तो मतलब स्कूल ऑफ द स्टेम सेल टेक्नोलॉजी में आपका 4 सीट है। इस प्रकार से देख लीजिएगा आपका जो भी आपका कैटेगरी है तो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग भर सकते हैं, या फिर ऑन रिजर्व में तो किसी भी कैटेगरी से आप आते हैं तो ऑन रिजर्व में भर सकते हैं। और यहाँ पे जो देख लीजिएगा इस वाला पोस्ट में जो है स्कूल ऑफ द नैनो साइंस टेक्नोलॉजी में आपका सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे एक ही सीट है, और SC कैटेगरी में, तो इसमें आप SC कैटेगरी कहीं लोग भर सकते हैं, दूसरा आपको कैटेगरी इसमें नहीं होगा, नहीं भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा आपका ये जनरल इंस्ट्रक्शन है। इसके बाद क्या क्या आपको चाहिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ बोल रहा है डिमांड ड्राफ्ट चाहिए 1000 का पे आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी इसके फेवर में चाहिए। आप बैंक से जाइए, बताइएगा, इस पैटर्न पर वो बना देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका मेजर पॉइंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप यहाँ पे यही वाला है, इस पॉइंट पे शायद बनेगा आपका जो DD बनेगा डिमांड ड्राफ्ट। उसके बाद यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन आपका जो फॉर्म है वो आपका एडवर्टाइजमेंट 3 भाग में इन्होंने सेक्शन A B C करके इन्होंने किया है। तो इस सेक्शन 1 में जो है इस तरह से थोड़ा जनरल इंस्ट्रक्शन इसमें देख लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे इस पॉइंट में मेजर पॉइंट आपका ये है, जिसमें आपका मिनिमम आपका कितना सैलरी मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं द ऑनरेरियम विल बी कंसोलिडेटेड इन नेचर द रेट ऑफ द 150 मतलब 1500 यानी 1500 रुपये पर क्लास आपको मिलने वाला है, और मैक्सिमम आपको एक मंथ में 50,000 रुपये मिल सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे कंसोलिडेटेड मतलब होता है इसके अलावा दूसरा कोई आपका PA DA HRA ये सब कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। जो डेली वेज जिस तरह होता है पर क्लास 1500 एंड 1500 रुपये पर क्लास आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से आपका जनरल इस पॉइंट हो गया। इसमें से थोड़ा इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हर पॉइंट को डिस्कस नहीं किया जा सकता, वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा
यहाँ पे मेन जो पॉइंट एक और यहाँ पे लिखा हुआ था आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का चाहिए, तो इसके रेस्पेक्ट में जो है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर सेक्शन बी यहाँ पे शुरू हो रहा है। सेक्शन बी में आपका गेस्ट फैकल्टी स्कूल स्टेम सेल टेक्नोलॉजी है, जो फर्स्ट जो था स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका पीजी डिग्री चाहिए 55% मार्क्स के साथ आपके पास। फिर उसके बाद कौन कौन सा सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए, यहाँ पे बायोलॉजिकल साइंस होना चाहिए, बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए, लाइफ साइंस होना चाहिए, मेडिकल साइंस होना चाहिए आपका पीजी में। उसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, नेट होना चाहिए, नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो नेट सेट होता है, या फिर आपका नेट नहीं तो सेट है या स्लेट है तो भी आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे रिसर्च एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। इसमें जो है इस पोस्ट के लिए आपका रिसर्च एक्सपीरियंस एटलीस्ट 2 ईयर्स का होना चाहिए सेल टेक्नोलॉजी, या फिर बायोमेटेरियल में, या फिर रिप्रेजेंट यहाँ पे रीजनरेटिव मेडिसिन है, या फिर वेटनरी। इस तरह से मतलब आपका सब्जेक्ट है, इसमें तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वो होता है जो एक्चुअली जो योग्यता बोलते हैं, तो उसमें आपका मैंने पीएचडी जिसके पास रहेगा उसको ज़्यादा आपको प्रीफर करेंगे, उनको ज़्यादा वरीयता देंगे। तो इस प्रकार से आपका डिजायरेबल भी क्वालिफिकेशन है। और इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एमएससी, यहाँ पे इस पोस्ट के लिए यहाँ पे गेस्ट प्रोफेसर, गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की आ चाहिए स्कूल ऑफ एस्ट्रोनॉमी के लिए। तो आपको सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, तो एमएससी इन स्पेस साइंस एंड एस्ट्रोनॉमी में आपका पीजी होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए। और साथ ही साथ आपकी इस एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका देख सकते हैं यही है 55% मार्क्स रहने वाला है। एमएससी इन फिजिक्स होना चाहिए, या फिर पीएचडी के साथ होना चाहिए। पीएचडी इसमें कंपल्सरी है, एस्ट्रोनॉमी में हो जाएगा। उसके बाद यही आपका ये स्पेशलाइजेशन रह सकता है, जिसमें एमएससी यदि आप फिजिक्स में किए हैं तो आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए स्पेक्ट्रोस्कोपी में है, प्लाज्मा फिजिक्स है, उसके बाद लेजर साइंस है, कॉस्मोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, एक्सरे। इस तरह से आपका स्पेशलाइजेशन है यदि फिजिक्स एमए में तो हो सकता है। फिर उसके बाद में डिजायरेबल, फिर वही आपका पीएचडी डिग्री होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जिसके पास एक्सपीरियंस है और आपका और पीएचडी डिग्री है तो उनको ज़्यादा वो रेट देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे देख लीजिएगा सब्जेक्ट यहाँ फिलॉसफी है, तो फिलॉसफी में भी वही मास्टर डिग्री चाहिए उसका 55% मार्क्स के साथ। सब में लगभग वही रहने वाला है आपका 55% मार्क्स प्लस आपका उस सब्जेक्ट में। और सब्जेक्ट देख लीजिएगा। उसके बाद नेट होना चाहिए आपका मिनिमम, और उसके बाद यदि एक्सपीरियंस है पीएचडी डिग्री है तो आपको ज़्यादा प्रीफर करेंगे। इसी तरह देख लीजिएगा। और जो है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे आपका क्या चाहिए, रिवर स्टडीज है, तो रिवर स्टडीज में यहाँ पे देख लीजिएगा फर्स्ट क्लास में आपका 60% होना चाहिए। एमटेक में होना चाहिए। और एमटेक आपका क्या चीज़ होना चाहिए, तो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग या फिर हाइड्रोलॉजी में आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए। इस प्रकार से डिजायरेबल में आपका यदि पीएचडी डिग्री है, आपका रिसोर्स इंजीनियरिंग या फिर हाइड्रोलॉजी में तो ज़्यादा प्रीफर करेंगे, आपको ज़्यादा वरीज देंगे। इस प्रकार से आपका रहने वाला है। और यहाँ पे गेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं इकोनॉमिक्स में पाटलिपुत्रा है, इसमें पाटलिपुत्रा जो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है उसमें आपका है जो सीट, तो इसमें मास्टर डिग्री यहाँ पे 55% मार्क्स, फिर नेट होना चाहिए, और पीएचडी डिग्री है तो ज़्यादा बेटर है। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन बट आप लोग से एक बात है कि आपके पीएचडी नहीं भी आपका नेट है और आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन जिसमें मास्टर किए हैं उस रिलेटेड सब्जेक्ट में, तो ज़रूरी जो अप्लाई कीजिए। और इस प्रकार से होता है कि आपको घर बैठे रहने से अच्छा है कि आपको जो ट्राई करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका अभी तो जो इस साल है इसका स्टार्टिंग होने जा रहा है, तो अभी जो वैकेंसी और आपका पीएचडी एडमिशन के लिए मतलब हर जगह से आपको आने वाला है। और एकेडमिक्स में भी हर जो भी क्या यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है या फिर स्कूल से, स्कूल टीचर को भी मैं कवर करता हूँ। तो इस प्रकार से आने वाला वैकेंसी है, तो ज़रूर इसमें ट्राई करें। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। हाँ, फॉर्म को भी मैंने बता ही दिया हूँ। फॉर्म का फॉर्मेट क्या है, फॉर्म जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे जो पोस्ट कर दिया जाएगा, तो वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ से आप फॉर्म ले सकते हैं। और जो मेरे चैनल जो है इस पर रेगुलर विजिट करते रहिए, कहीं ना कहीं आपको आपके अकॉर्डिंग जो है आपको जॉब का नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट। तो अपने कोई भी आप जो है एक ब्राउजर खोल सकते हैं, जैसे मैंने गूगल खोला तो अभी गूगल या फिर आपका गूगल हो गया, या फिर क्रोम हो गया, या फिर फायरफॉक्स हो गया, मोजिला हो गया, या फिर आईफोन जो भी यूज करते हैं, जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं, ब्राउजर को ओपन कर लेना। वहाँ पे जो सर्च करना है AKU यहाँ पे कीजिएगा, तो यहाँ पे AKU जैसे सर्च कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी लिख रहा है, तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो इस पे जो आप क्लिक कीजिएगा
तो इस प्रकार से देखिएगा यूनिवर्सिटी का यहाँ पे इस तरह से ही खुलेगा। खुलने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 9th कॉन्वोकेशन हुआ था 2025 में। उस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा इसको स्क्रॉल करके आप नीचे लाइएगा। स्क्रॉल करते करते आइएगा नीचे, देखिएगा यहाँ पे एक आपका ये होगा रिक्रूटमेंट करके, यहाँ पे ये होगा। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं यहाँ पे क्विक आपका लिंक में आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो आपका नेट के स्पीड के अकॉर्डिंग जो है आपका खुलेगा। तो देखिएगा यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिस यहाँ पे लिखा हुआ है, खुल गया यहाँ पे। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिएगा आपका यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है। डेटेड आपका कितना तारीख को था, 27 तारीख को खुला था। उसके बाद यहाँ पे लास्ट डेट आपका सबमिट करने के लिए देख लीजिए यहाँ पे PDF में नहीं था, बट यहाँ पे लिखा हुआ आपका 20 दिसंबर यानी 20/12/2025 को आपका लास्ट डेट रहने वाला। शाम को 5 बजे तक आपका जो आपका पहुँच जाना चाहिए, आपका जो इन्वेलप है, जो आपका फॉर्म है, वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए शाम को 5 बजे तक ले। तो यहाँ पे से आप नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको डाउनलोड करके यहाँ से ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से जो है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है देखिएगा इनका जो है यहाँ पे रिक्रूटमेंट यहाँ पे जो नोटिस है यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेम है। तो बस आप लोग से इतना ही करना था कि चैनल को विजिट करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।